इनका अब्दुल बिल्कुल अलग है जी, अब्दुल तो बिल्कुल अलग है, क्योंकि इनका अब्दुल इनको फ्रिज में काट के रखेगा, तो अब्दुल तो बिल्कुल अलग है। इनका अब्दुल इनको सीमेंट की दीवार में चुनवा देगा, तो अब्दुल बिल्कुल अलग है जी। और अब्दुल अलग है भैया, अब अगर अब नहीं जागोगे तो जीवन में नहीं जाग पाओगे। बिल्कुल आपका अब्दुल अलग है, सर कलम करेगा, फ्रिज में रखेगा, जाके आपको छतरपुर के जंगलों में छोड़ाएगा, तो आपका अब्दुल जी अलग ही रहेगा जीवन भर। अगर लव के नाम पर जिहाद हो रहा है तो उसको लव जिहाद कहा जाएगा। इसमें बेसिकली आपको सच्चाई दिखाई गई है जो कि केरल में हो रहा है आजकल। आपको बेसिकली दिखाया गया है कि उसमें लड़कियों को कैसे सेक्स स्लेव्स के तौर पे वहाँ पहुँचाया गया है, तो उसमें बेसिकली आपको स्टोरी दिखाई गई है। जो चीज़ हम लोग नहीं देख पाए थे अब तक, वो चीज़ आज हम लोगों ने देखी। हो सकता है अपनी आंखों से नहीं देख पाए, लेकिन इस मूवी ने बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, बहुत सारी चीज़ें समझा दी हैं। और ये कोई एक प्रदेश जिले की कहानी नहीं है, ये घर घर की कहानी। हर एक मोहल्ले में आप जाएंगे देखेंगे लव जिहाद तेजी से बढ़ रहा है, जस्ट बिकॉज कि इनकी प्रोपेगेंडा का प्रॉपर फंडिंग आ रही है इनके पास। सर मूवी कैसी लगी आपको? नहीं, मूवी बहुत अच्छी है और एक बहुत ही मुझे लगता है कि आज के समय में जिस सच को जानने की ज़रूरत है उस सच को ये उजागर करती है। मैं इसके निर्माताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ये जो कुचक्र चल रहा है, ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा है उसको एक्सपोज किया है। जिस तरह से हिंदू लड़कियों को जाल में फंसा करके लव के नाम पर जिहाद को प्रमोट, एक जो है इंटरनेशनल साजिश जो इसके पीछे है उसको एक्सपोज किया है इस फिल्म के निर्माताओं ने। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी। कहीं आपने कहा सच दिखाया जा रहा है, लेकिन वहीं कुछ लोगों को ये मूवीज़ पसंद नहीं आ रही है, सच कह रहे हैं कि ये झूठ है इस मूवी में। देखिए, दिक्कत उनको हो रही है जिनको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, जिनको वोट बैंक की राजनीति करनी है, जिन दलों को, जैसे हमने देखा बंगाल में ममता बनर्जी जी की सरकार ने इस मूवी को बैन कर दिया है। बहुत से ऐसे विजुअल्स आए जहां पर ज़बरदस्ती वहां की पुलिस थिएटर्स में जब ये मूवी चल रही थी जा करके जबरन रुकवाया गया। तो ये उनके वोट बैंक की राजनीति है, उनको एक वर्ग विशेष का वोट चाहिए और उस वर्ग विशेष को इस मूवी से दिक्कत हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि जो लोग भी इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जैसे ममता बनर्जी जी की पार्टी हो, उत्तर प्रदेश की जो तथाकथित जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज हैं जो एक वर्ग विशेष की राजनीति करती हैं, या फिर तमाम ऐसे बिहार और दक्षिण भारत में जो ऐसे लोग हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जो वोट बैंक, एक वर्ग विशेष का वोट बैंक पाना चाहते हैं, वो इस मूवी को प्रोपेगेंडा और झूठ बताएंगे। आम जनमानस के अंदर स्पष्ट रूप से ये बात साफ है कि ये मूवी बिल्कुल सच है और इसमें दिखाया गया हर एक तथ्य जो है वो बिल्कुल सच है। अच्छा, कहीं आपने मूवी देखी, कहीं आपको ऐसा लगा कि इस मूवी में किसी धर्म के खिलाफ दिखाया गया है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये सुनने को मिलता है कि एक धर्म के खिलाफ दिखाई जा रही है। देखिए, सत्य कैसा भी हो, सच कैसा भी हो, कितना भी कड़वा हो, उसको बयां करना होता है, सच बोलना ही पड़ता है। अगर अगर लव के नाम पर जिहाद हो रहा है तो उसको लव जिहाद कहा जाएगा। उसको आप उसको लव जिहाद कहने से बच नहीं सकते हैं। किसी धर्म को खुश करने के लिए या कोई धर्म नाराज ना हो, आप डिनाइल में जिए। कश्मीर में क्या हुआ? कश्मीर में लोग कश्मीर के विषय को लेकर के इस देश का जो रूलिंग एलीट है, इस देश की जो सत्ता है, वो वर्षों तक डिनाइल में जी है। अब जब कश्मीर फाइल्स बनने के बाद पूरे देश के सामने कश्मीर का सच उजागर हुआ है, तब लोगों को पता चला कि वहाँ उन लोगों के साथ कितना बुरा हुआ। ऐसे ही केरला में ये जो प्रपंच चल रहा है, हमने देखा है तमाम समय पर न्यायालयों का न्यायालयों ने ऐसी चिंता व्यक्त की है कि हिंदू बालिकाएं कहाँ गायब हो रही हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि अगर आप सच को नहीं मानेंगे तो सच झूठ नहीं हो जाएगा। आपको सच को स्वीकार करके और उस पर उचित जो है उसके समाधान की ओर काम करना होगा। सर मूवी कैसी लगी आपको? मूवी तो बहुत बढ़िया थी, और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये मूवी नहीं है, ये तथ्य है, फैक्ट के ऊपर आधारित है। मूवी हम इसलिए कह सकते हैं कि सिनेमा घरों में चल रही है, ये कोई मूवी नहीं है, कोई काल्पनिक चीज़ नहीं बनाई गई है, ये एक फैक्ट के ऊपर एक बनाई। तो ये बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, आप जिस शब्द में इसको डिनोट करना चाहें कर सकते हैं। जी, आपने कहा ये फैक्ट है, एक तथ्य, एक सच्चाई दिखाई गई है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ये झूठ है, ये बीजेपी का एक एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है। बिल्कुल जी, देखो जी, एक हम बचपन से सुनते आए हैं, चोर चोर मौसेरे भाई, जिन्होंने इसमें अपना योगदान किया, जिनका मकसद ही कन्वर्जन करना है, जिनका मकसद ही लव जिहाद करना है, उन लोगों के लिए तो ये चीज़ एक प्रोपेगेंडा ही होगा कि आरएसएस बीजेपी चला रही है। लेकिन क्या मैं ये पूछना चाहूँगा, जिस समय ये चीज़ें घटना हो रही थी, क्या वहाँ पे सरकारों का क्या हाल था? सरकारों को तो अब पता लग रहा है।
32,000 कन्वर्जन हुए हैं, उसमें वो लोग कहते हैं कि इसके तथ्य नहीं है। 32,000 तो कन्वर्जन वो हैं जो आज लिखित में है हमारे पास, जो हम लोग को जान रहे हैं। और ये कोई एक प्रदेश ज़िले की कहानी नहीं है, ये घर घर की कहानी। हर एक मोहल्ले में आप जाएंगे देखेंगे लव जिहाद तेज़ी से बढ़ रहा है, जस्ट बिकॉज कि इनकी प्रोपेगेंडा का प्रॉपर फंडिंग आ रही है इनके पास। आज आपके समय में लोग प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, फंडिंग दे रहे हैं इनको कि आप अन्य धर्म की कास्ट की लड़कियां फंसाएं, पटाएं, जिस तरह की डिनोट चीज़ कर सकते हैं करें, और आपका सारा खर्चा इनके जो ऊपर सो कॉल्ड कहने वाले आला अधिकारी हैं वो इसको चला रहे हैं। अच्छा, लड़कियाँ एक ये ज़रूर बोलते हैं कि मेरा अब्दुल या मेरा जो भी है असलम वो अलग है, वो इन जैसा नहीं है। आपको मूवी देखने के बाद कैसा लगा कि सबका अब्दुल सेम है? जी, मूवी देखने तो मैं इसलिए आ गया क्योंकि मेरे को अपने साथ के और छात्रों को, हमारी पूरी टीम को दिखानी थी। इनका अब्दुल बिल्कुल अलग है जी, अब्दुल तो बिल्कुल अलग है, क्योंकि इनका अब्दुल इनको फ्रिज में काट के रखेगा, तो अब्दुल तो बिल्कुल अलग है। इनका अब्दुल इनको सीमेंट की दीवार में चुनवा देगा, तो अब्दुल बिल्कुल अलग है जी। ऐसा मैं तो नहीं कर सकता, मेरा नाम आकाश है, तो भैया मैं तो जीवन में नहीं कर पाऊंगा, इसलिए अब्दुल इनका अलग है और अलग ही रहेगा। तो अगर अब भी जागरूक नहीं हुए तो मुझे लगता है जीवन में कभी जागरूक नहीं हो पाएंगे। ये दूसरी मूवी आई है जिसका विरोध हो रहा है। कश्मीर फाइल्स आई, उसका भी विरोध हुआ। केरला स्टोरी आई, उसका भी विरोध हुआ, लेकिन पठान मूवी का विरोध नहीं होगा। क्या लगता है कि ऐसी मूवीज़ का विरोध कौन करता है और क्यों करता है? जी जो ये एजेंडा चला रहे हैं जी वो विरोध कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा, चोर चोर मोसेरे भाई। अब एक चोर को आप पकड़ेंगे, दूसरा चोर बोलेगा जिसने चोरी नहीं करी, तो ये चोर चोर मोसेरे भाई। और ये आप जब भी देखेंगे ऐसी फिल्मों का, ऐसे तथ्य होगा, जो रोक लगाता है, विरोध करता है, वो सो कॉल्ड कांग्रेस सरकार है, सो कॉल्ड कम्युनिस्ट पार्टी है। अच्छा, बंगाल में भी ये मूवी बैन करने की बात? जी, बंगाल में तो ये मूवी बिल्कुल बैन होगी, क्योंकि वहाँ की आला अधिकारी ममता बनर्जी जी हैं। उनका भी कहीं ना कहीं मानसिकता यही है, कन्वर्जन करा जाए और इसको आगे बढ़ाया जाए, तो वहाँ पे बिल्कुल होगी। लेकिन आप ये देखेंगे अन्य राज्यों में ये नहीं होगी। दिल्ली में इस पर डिबेट होंगी, अरविंद केजरीवाल जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, इस पर बोलेंगे ये चीज़ें ठीक है। कश्मीर फाइल्स पे वो लोग हंसेंगे, कश्मीरी नरसंहार में वो बिल्कुल हंसेंगे। तो ये सब चीज़ें जो जी मैं अभी भी कह रहा हूँ, ये चीज़ें प्रोपेगेंडा है, ये निचले स्तर से नहीं, ये पूरा इसकी पहले आपने से PFI आया था तो वो एक बंदे के द्वारा बनाया नहीं गया, ये पूरा एजेंडा चलाया जा रहा है। और ये कब तक चलेगा जी, इसका तो अनुमान लगाना ही बेकार है। हम जहाँ सोच हमारी ख़त्म हो रही है, ये लोग वहाँ से अपना पूरा होमवर्क करके रख रखा है, इन्होंने क्लास वर्क कर रखा है, इन्होंने पूरे उस पर प्रोजेक्ट बना रखे हैं। तो अभी हमें जागने की आवश्यकता है। क्या लगता है कि इस मूवी से जागरूकता आएगी लड़कियों में, हमारे समाज में? जी, जागरूकता तो आए ना आए ये तो अलग विषय, ये तो अपनी समझ की विषय, लेकिन हाँ, इसको देख के लोग ये जरूर समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। तो इस मूवी को प्रत्येक युवा को देखनी चाहिए, वो चाहे किसी भी समुदाय का हो, किसी भी धर्म का हो, उसको आगे इसे देखनी चाहिए और समझना चाहिए कि ऐसा हुआ क्यों। और अब्दुल अलग है भैया, अब अगर अब नहीं जागोगे तो जीवन में नहीं जाग पाओगे। बिल्कुल आपका अब्दुल अलग है, सर कलम करेगा, फ्रिज में रखेगा, जाके आपको छतरपुर के जंगलों में छोड़ाएगा, तो आपका अब्दुल जी अलग ही रहेगा जीवन भर। कैसी लगी मूवी? पहला सवाल मेरा ये। मूवी बहुत अच्छी थी। इसमें हमें बेसिकली बताया गया कि किस तरीके से लड़की का माइंड वॉश किया गया है और उसे दूसरा रिलीजियन एक्सेप्ट करने पे मजबूर कर दिया गया है। अच्छा, इस मूवी में कहा जा रहा है कि सच्चाई दिखाई गई है, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि झूठ दिखाया जा रहा है, एक धर्म के खिलाफ दिखाया जा रहा है। लगा आपको कहीं ऐसा? नहीं, मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगा। इसमें बेसिकली आपको सच्चाई दिखाई गई है जो कि केरल में हो रहा है आजकल। आपको बेसिकली दिखाया गया है कि उसमें लड़कियों को कैसे सेक्स स्लेव्स के तौर पे वहाँ पहुँचाया गया है। तो उसमें बेसिकली आपको स्टोरी दिखाई गई है। इसमें ये नहीं है कि किसी रीजन के अगेंस्ट बोला जा रहा है। अच्छा, वहीं कुछ लोगों को इस मूवी से बहुत दिक्कत हो रही है, बैन करने की मांग भी कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक करेंगे, क्योंकि इसमें मुस्लिम रिलीजन के खिलाफ दिखाया गया है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं हमारे हिंदू रिलीजन के ऊपर भी कुछ ना कुछ बोला गया है। मैं नाम नहीं लूँगी, मैं डायरेक्ट नहीं बोलूँगी, जिसने मूवी देखी है वो समझ जाएगा। अच्छा, जैसे देखा जा रहा है कि हिंदू समाज बहुत कम मूवीज़ को देखने आया है, ये मूवीज़ हिंदू समाज मुस्लिम समाज बहुत कम देख रहा है। आखिर क्यों मुस्लिम समाज इस मूवी से पीछे हट गया? क्योंकि इसमें मुस्लिम रिलीजन का बेसिकली दिखाया गया कि जिसने माइंड वॉश किया गया, जिस लड़की का माइंड वॉश किया गया वो एक हिंदू लड़की थी, जिसने किया वो एक मुस्लिम लड़की थी। आई थिंक इसमें कहीं ना कहीं उसे अप्लॉज किया गया है, तो आई थिंक मुस्लिम लोग बहुत कमा रहे हैं। एक एंड द लास्ट में यही बोलूँगी, एक ही नाम, एक ही नारा, जय श्री राम, जय श्री राम। सर, मूवी आपको कैसी लगी? थैंक यू। पहली बात तो सबसे पहले तो देख के जो डर, जो चीज़ हम लोग नहीं देख पाए थे अब तक, वो चीज़ आज हम लोगों ने देखी। हो सकता है अपनी आंखों से नहीं देख पाए, लेकिन इस मूवी ने बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, बहुत सारी चीज़ें समझा दी हैं कि समाज में अपने बच्चों को बिल्कुल मॉडर्नाइज करिए, सब चीज़ करिए, पर आप अपने परिवार की, अपनी संस्कृति की शिक्षा ज़रूर उनको दीजिए। क्योंकि अगर आप अपनी संस्कृति की शिक्षा नहीं देंगे तो बच्चे अपनी रक्षा भले ना कर पाए, लेकिन भड़कावे में और दूसरा कोई उनको ज़रूर भटका के ले जा सकता है। तो इस वजह से मेरे कहने का मतलब है कि शिक्षित बनिए और
ज़रूरी नहीं है कि किताबी शिक्षा ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। किताबी शिक्षा के साथ साथ अपने धर्म, अपनी संस्कृति की भी शिक्षा बहुत ज़रूरी है। समाज में इस मूवी से कुछ जागरूकता आएगी आपको लगता है? समाज में बिल्कुल जागरूकता आनी चाहिए, क्योंकि इस मूवी को इस मूवी का जो मतलब है, जो लोगों को अगर समझ आएगा, अगर वो लोग मूवी देखेंगे थिएटर में बैठ के अकेले भी, तो कई ऐसे मौके हैं जहाँ पर व्यक्ति को रोना पड़ सकता है। कई ऐसे व्यक्ति हैं जहाँ पे एक व्यक्ति को ये लगेगा कि नहीं अब नहीं देखूंगा, उठो चलो यहाँ से। तो इन सब चीज़ों को अगर आप पार करके पूरी मूवी देखेंगे तो ज़रूर समाज में ये संदेश जाएगा कि हमको, वही जो दोबारा यही बात बोलूँगा कि शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। धार्मिक रूप से अपने धर्म को आप जानिए, समझिए, परंतु एक्सट्रीमिज़म। अच्छा, इसी समाज के कुछ बच्चे, कुछ यूथ है जो कि इस मूवी को देखना, ऐसी मूवीज़ को देखना पसंद नहीं करते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि आज नहीं पसंद कर रहे हो, कल अपनी आँख से देख लोगे। आज नहीं पसंद कर रहे हो मूवी देखना, कल अपनी आँख से देखोगे। तो वो समय को ना देखने से अच्छा कि आज के समय को देखकर, आज की मूवीज़ को देखकर जागरूक हुआ जाए और लोगों को समझाया जाए, परिवार में समझाया जाए। जाइए समाज में, जिन लड़कों के साथ उठते बैठते हो, घूमते फिरते हो, उन्हीं को समझाओ कि यार ये भी बहुत ज़रूरी है, इन सब चीज़ों को भी देखो। सिर्फ क्या बोलते हैं ये हॉलीवुड मूवीज़ से, वेब सीरीज़ से और मुन्ना भैया मिर्ज़ापुर, इन सब से कुछ नहीं होगा। वो आपका एंटरटेनमेंट का साधन है, पर ये एक शिक्षा है, ये एक संदेश है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ बात हो रही है कि मूवी को टैक्स फ्री की जाए, लेकिन दूसरी तरफ वहीं बंगाल में बैन करने की भी बात चल रही है। कुछ और पार्टीज़ है कि इस मूवी को बैन की जाए, भाईचारा बिगड़ रहा है, माहौल ख़राब हो रहा है। भाईचारा तो नहीं बिगड़ रहा है, हो सकता है कि वोट मैनेजमेंट ख़राब हो रहा हो या हो जाए, तो इस वजह से कुछ जगह बैन किया जा रहा है। परंतु ये मूवी हर किसी को देखनी चाहिए और उसको बिना अपने धर्म को समझे जाने, उसको समझो कि यार वो क्या संदेश दे रही है। ये ऐसा सिर्फ इंडिया के साथ नहीं हो रहा, अगर आपने मूवी देखी होगी, ऐसा कई देशों में, यूरोप में भी आइसोलेट होके ऐसे सब संगठन काम कर रहे हैं। तो ये संदेश सबके लिए है, ये ग्लोबल एजेंडा चल रहा है, उस ग्लोबल एजेंडा को रोकना बहुत ज़रूरी है। और ये किसी बंदूक या किसी चीज़ से नहीं रुकेगा, ये रुकेगा सिर्फ आदमी की सोच से और जागरूकता से। कहा जा रहा है कि ये बीजेपी का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है, ये एक प्रोपोगेंडा है, ये कोई मूवी नहीं है। देखिए, मैं तो बीजेपी से नहीं हूँ, परंतु मैं ये चीज़ ज़रूर समझता हूँ कि मुझे तो ये कोई एजेंडा नहीं लगा। एजेंडा जो लोग समझते हैं वो लोग समझे, ये विपक्ष समझे या ये लोग जो भी समझे, पर एक एज अ कॉमन मैन, एज अ रिस्पॉन्सिबल कॉमन मैन, मैं इस मूवी से बहुत ज़्यादा मुझे दुख हुआ है। मैं बहुत सारी चीज़ों को समझा हूँ और व्यक्तिगत मैं अपनी जिम्मेदारी ले रहा हूँ कि मैं आगे जितने लोगों से मिलूँगा उनको ज़रूर ये चीज़ समझाऊँगा कि आप इन सब चीज़ों में ना इन्वॉल्व हो।